काला मुंह वाला साधु। एक सुनसान गांव की सड़क, जहां पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। इस सुनसान रात में दो दोस्त अजय और सुरेश अपने घर की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वे सड़क के बीच पहुँचे, उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक साधु बैठा था। उसका चेहरा काला और रहस्यमय लग रहा था। आंखें चमक रही थी और उनके आसपास ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। सुरेश फुसफुसाया, अजय, ये भूत तो लग रहा है, भाग जाए। अजय ने हिम्मत दिखाई और धीरे से बोला, साधु बाबा, आप यहाँ रात में क्यों बैठे हैं? साधु ने धीमे स्वर में कहा, जो भी रात में इस रास्ते से जाता है उसे डर लगे, लेकिन डर मत, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोनों दोस्त धीरे धीरे पास आए। साधु ने हाथ से कुछ इशारा किया। चारों ओर अंधेरा, पेड़ों की साइयां हिलती और हवा में कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाजें थी। अजय और सुरेश के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। साधु ने उठकर उनका सामना किया और तभी उन्होंने देखा कि उसका चेहरा वास्तव में काला नहीं था, यह हल्दी और मिट्टी से ढका हुआ था। सुरेश ने हंसते हुए कहा, तो आप भूत नहीं, साधु हैं? साधु ने अपनी झोली से एक थाली निकाली जिसमें गरम पकोड़े रखे थे। उसने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों, ये काला चेहरा सिर्फ हल्दी पापड़ी की वजह से है, मैं भूत नहीं, पकोड़े खाने आया हूँ। अजय और सुरेश थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जोर जोर से हंस पड़े। इतनी डरावनी रात के बाद यह मजाकिया सच सुनकर उनकी हंसी न रुके। साधु ने बच्चों को पकोड़े दिए और कहा, रात में डरावनी चीजें हमेशा डरावनी नहीं होती, कभी कभी ये बस मजाक होती है। अगले दिन गांव में दोनों दोस्त सबको यह कहानी सुनाते हुए हंस पड़े। उन्होंने कहा, साधु भूत नहीं, बस स्वादिष्ट पकोड़े खाने आए थे। इस तरह रात का डर हास्य में बदल गया और यह कहानी अब गांव में बच्चों और बड़ों के लिए यादगार बन गई। और हाँ, इससे पहले कि कोई भूत या चुड़ैल तुम्हें भी डरा दे, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो।